प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक बार फिर से हम लाखों करोड़ों बार धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हम पर फिर से अनुग्रह किया है कि हम जीवित हैं और उसके भवन में हैं। उसकी आराधना हमने गीतों के द्वारा की है, प्रार्थनाएं की हैं, वचन को पढ़ा है और इस समय है कि हम जब परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। आज का जो दिन है वो एडवेंट 3 है और सेकंड संडे बिफोर क्रिसमस। और आज का जो थीम है द मैसेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का संदेश। और आज के जो वचन के हिस्से हमने पढ़े हैं यशायाह 35 पूरा चैप्टर हमने पढ़ा और भजन 28 हमने पढ़ा है और प्रेरितों के काम 19 1 से 6 हमने पढ़ा है और मरकुस उसका पहला अध्याय 1 से 8 तक हमने पढ़ा है। और इस वचन पर मनन करने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा क्योंकि आप जीवित हैं और आप किसी दया के कारण हम भी आज का दिन देखने पाए। और पिता परमेश्वर, आज हमारे लिए बड़ी आशीष और अनुग्रह और सौभाग्य की बात है कि फिर से हम आपके भवन में हैं। पिता परमेश्वर, ये भवन आपके द्वारा दिया गया है और इसमें जब हम एकत्रित होते हैं तो हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। होने दे जब आज हम वचन पर मनन करते हैं, आपका पवित्र आत्मा एक बार फिर से हमारी अगुवाई करे। पिता, हमारा बोलना और पिता सुनना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो और ये वचन हमारे जीवन के लिए एक दिशा का कारण बने, एक पिता मार्गदर्शन का कारण बने और हम इस वचन पर चल सकें। प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि पिता परमेश्वर आपका दास बोले तो आपका पवित्र आत्मा उसकी गवाही करे। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आने से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है वचन में की गई थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और परमेश्वर ने अलग अलग नबियों को भेजा था, अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा या याजकों के द्वारा जो है परमेश्वर ने बहुत सालों से पहले जो है यानी यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले से जो है ये भविष्यवाणियां हो रही थी। और जो आखिरी भविष्यवक्ता था जो कि नए नियम में हम देखते हैं वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसे हम एक नबी के रूप में देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह का शायद चचेरा भाई या कोई रिश्तेदारी में था, क्योंकि जब हम जानते हैं कि लूका पहले अध्याय में जब जकरिया जो था वो वेदी के सामने गया था, परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया। उसके बाद जो है उसकी आवाज चली गई और उसको बताया गया था कि तेरी पत्नी एलिशबा जो है गर्भवती होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। और उसके 6 महीने के बाद स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास गया और मरियम को बताया कि तेरी कुटुंबनी एलिशबा भी जो है पिछले 6 महीनों से वो गर्भवती है। और उसके बाद लिखा है कि जो मरियम है वो एलिशबा के पास रही जो है जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ और उसके बाद शायद वो अपने घर में आई होगी। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से जो यूहन्ना के विषय में भी पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी और वहाँ यूहन्ना की तो 1 या 2 भविष्यवाणियां, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हर किताब में, हर जो बुक है बाइबल उसमें अलग अलग तरीके से भविष्यवाणियां की गई हैं कि वो कभी उसके जन्म की, कभी उसके न्याय की, कभी उसके राज्य की, कभी उसकी शिक्षाओं की, कभी उसकी चंगाई की भविष्यवाणियां की गई हैं। तो आज जो है जबकि अक्सर जो है ये जो यूहन्ना का संदेश है अक्सर जो है वो क्रिसमस से पहले ही जो है 3rd संडे बिफोर या 2nd संडे बिफोर क्रिसमस जो है अक्सर इलेक्शनरी में इसको रखा जाता है। और आज भी हम यहाँ पर मनन करें किस तरह से यूहन्ना ने जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार किया गया, क्योंकि यूहन्ना को जो काम दिया गया था वो ये दिया गया था कि वो यीशु मसीह के सेवा आरंभ करने से पहले जो है वो लोगों के मनों को तैयार करे जो है। तो हम वैसे तो यूहन्ना के बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री को देखते हैं और अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन विशेषकर आज हम
यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने क्या कहा है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। अगर हम पहले यूहन्ना की बात करें तो सबसे पहली बात जो है यूहन्ना की हम देखते हैं कि यूहन्ना जो था वो मार्ग तैयार करने वाला था। यूहन्ना मार्ग को तैयार करने वाला था यीशु मसीह के। अगर हम यशाया 40 पढ़ते हैं और मलाकी 3 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम यशाया 3 पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो है। और अगर हम मलाकी 3 की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग को सुधारेगा। तो यूहन्ना वो परमेश्वर का दूत था जिसने प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों के मनों को तैयार किया। तो हम इस बात पे विचार करते हैं कि क्या अगर यूहन्ना नहीं आता तो क्या लोगों के मन तैयार नहीं होते थे? यीशु मसीह के आने के लिए यूहन्ना का आना क्यों जरूरी था? क्यों उसकी भविष्यवाणियां की गई थी? यशाया को नहीं पता था कि कौन आएगा, मलाकी को नहीं पता था कौन आएगा, लेकिन परमेश्वर को पता था। और जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह से उसने पहले मिनिस्ट्री को शुरू किया। यूहन्ना जब बड़ा हुआ तो वो जंगलों में जाकर रहने लगा और टिड्डियां और मधु जो है वो खाने लगा और रोम के वस्त्र वो पहनता था। रोम यानी जो खाल है जो उसके वस्त्र पहनता था और जो चमड़े का पटुआ जो अपनी कमर पर वो बांधता था। तो उसका जीवन जो था वो एक तरह से समाज से पहले उसने अपने आप को अलग किया और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। वो वहां रहा और वहां से आकर जो है जब वो जंगल में आया और जंगल में इसने यरदन नदी के पार बपतिस्मा देना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया। और वहां पर उसने देखते हैं कि बहुत सारी जो भीड़ थी, लिखा हुआ है कि उसके पास आती थी और उससे बपतिस्मा लेती थी जो है। तो अगर हम यूहन्ना ने कैसे प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार किया है, अगर हम इतिहास को पढ़ें, इस्राएल के इतिहास को या बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं तो बाइबल में जो मलाकी है वो लास्ट भविष्यवक्ता है। उसके बाद कोई मेन भविष्यवक्ता कोई भी इस्राएल के अंदर नहीं आया। और मलाकी का जो समय है वो लगभग 423 बीसी का माना जाता है। 33 से और 23 के बीच का जो है मलाकी का समय माना जाता है। 400 साल पहले का जो है। तो उस दौरान जो है उसके बाद उस समय जब नेहेमिया और जकराया जो थे वो बाबुल की गुलामी से जब इस्राएली लोग छुड़ाए गए वो वापस आए इस्राएल के अंदर, उन्होंने दीवार बनाई, उन्होंने मंदिर को बनाया। होशे नबी ने उसके बारे में भविष्यवाणियां की। तो फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे परमेश्वर के जो नबी थे वो मलाकी के बाद इस्राएल में आना बंद हो गए थे। और ये जो 400 साल का समय था इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। पहले नबूकदनेस्सर की गुलामी में थे ये लोग, फिर फारस का राज्य का उदय हुआ जो है उसके गुलाम इस्राएली लोग आए। उसके बाद यूनानियों का जो राज्य उदय हुआ जो है, जिसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, सिकंदर महान जो था, उसका राज्य उदय हुआ। और 323 बीसी में जो है वो जो सिकंदर था उसकी मृत्यु हो जाती है, 32 या 33 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो यूनानी राज्य था धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। और इस दौरान जो इस्राएली लोग थे गुलामी में थे, वो पहले फारसों नबूकदनेस्सर की गुलामी में थे, फिर वो फारसों की गुलामी में थे, फिर वो यूनानियों की गुलामी में आए। उसके बाद जो है लगभग 163 बीसी में जो है वो रोमियो ने जो है यूनानियों को हरा के अब पूरे जो क्षेत्र है, पूरा इस्राएल है या आसपास के कई देशों के ऊपर जो है रोमियो ने अधिकार कर लिया है। और जब रोमियो ने अधिकार कर लिया तो रोमी जो लोग थे उनका पूरा अधिकार जो है यरूशलेम पर, सब जगहों पर हो गया है। तो इस दौरान लगभग यीशु मसीह से 150 साल पहले 100 बीसी जो है बिफोर प्रभु यीशु मसीह से जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स का जो है उदय हुआ, जिसमें फरीसी, शास्त्री, एसेनी और जो तरह तरह के अलग अलग ग्रुप थे जो है यहूदियों के अंदर तरह तरह के ग्रुप बट गए हैं। और उनकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर, छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनकी जो शिक्षाएं थी वो डिफरेंस थी जो है, एक दूसरे से वो अलग करते थे अपने आप को। और प्रभु यीशु मसीह के समय में कोई, यीशु मसीह के या यूहन्ना के आने से पहले कोई नबी नहीं था, बल्कि जो शास्त्री और फरीसी थे उन्होंने व्यवस्था को जो इंटरप्रेट किया जो है, उनको इंटरप्रेशन किया, वो उन्होंने जो मूल व्यवस्था की बातें थी उनमें बहुत सारी चीजों को उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है
ना। उन्होंने जो कंफ्यूज करने वाले कुछ आज्ञाएं थी, या जैसे कहा गया था शब्द का दिन मानना है, लेकिन किस तरह मानना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, वो सब उन्होंने अपने आप से उन्होंने ऐड कर दिया। और इस कारण जो है वो व्यवस्था जो कि लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, लोगों के जीवन को एक नियम, एक डिसिप्लिन में जीने के लिए दी गई थी, वही व्यवस्था अब लोगों के लिए भार बन गई है, क्योंकि हर एक चीज पर उन्होंने अपने नियम जो है, शास्त्रीय फरीसियों ने उन्होंने अपने नियमों को बना दिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना आता है तो उस समय कोई भी ऐसा लीडर, आत्मिक अगुवा नहीं था, कोई नबी नहीं था जो लोगों को बताए कि तुम्हें कहां जाना है। हर व्यक्ति अपने आप को, अपनी ही शिक्षा को बेहतर मानता था कि मेरी शिक्षा या हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो शिक्षा है वो अच्छी है। अगर हम फरीसियों की बात करें तो वो दिखावे पे ज्यादा भरोसा रखते थे। अगर हम सदूकियों की बात करें तो वो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। अगर हम जो अन्य शास्त्री थे वो लॉ को जानने वाले थे, लेकिन उनका वो लॉ को जो है गलत तरीकों से जो है इंटरप्रेट करते थे। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि वहां पे कोई प्रॉपर कोई रास्ता नहीं था, कोई इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए कोई जो सही सीधा कोई रास्ता है जो बता सके कि इस रास्ते पर चलो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो उनका जो रास्ता था वो उबड़ खाबड़ था। अगर हम देखा जाए कि टेढ़ा मेढ़ा था, उन्होंने नहीं पता कि फरीसियों के पीछे जाएं, शास्त्रियों के पीछे जाएं, एसेनियों के पीछे जाएं, या हेरोदियों के पीछे जाएं, या हम जैसे सदूकियों के पीछे जाएं। तो क्योंकि सब अपने आप में परफेक्ट थे, वो कहते थे हम ही हैं, जो कुछ है हम ही हैं, दूसरे की शिक्षाएं जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में यूहन्ना का आना जो है पूरे देश के लिए, पूरे यहूदी समाज के लिए, यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, एक उनके लिए खुशखबरी थी, एक आशीष थी कि एक हमारे बीच में एक नबी उत्पन्न हुआ है। और इसलिए जो है जब यूहन्ना आया तो हजारों लोग जो है वो यूहन्ना की बात को सुनने के लिए आते थे, हजारों की भीड़ उसके पास आती थी। इवन की फरीसी, शास्त्री, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने आकर बन फिराव का बपतिस्मा लिया था। और बपतिस्मा जो था, पहले जो था वो यूहन्ना से पहले ही बपतिस्मा चला रहा था। पहले लोग, यहूदी लोग अन्य जातियों को यहूदी धर्म में ग्रहण करने के लिए उनसे जल से उनको बपतिस्मा देते थे। लेकिन जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना में नया ये था कि यूहन्ना ने फरीसियों को ही जो है कहा कि तुम्हें भी मन फिराव की आवश्यकता है, और उन्हें जो है मन फिराव का, उसने पश्चाताप का संदेश सुनाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से जो यूहन्ना के पास जो है फरीसी और शास्त्री और सब तरह तरह के लोग आकर उसके प्रचार को सुनते थे। भीड़ लगती थी, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लगती थी, और बहुत सारे लोग जो उससे बपतिस्मा भी लेते थे। तो इस तरह से यूहन्ना ने वो उस जो अंधकार था, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, जो लोगों को पता नहीं था कि क्या कहां जाए, क्या करे, उनको एक जगह पर लेकर आए। और यूहन्ना ने कहा कि तुम्हें मन फिराना जरूरी है और बपतिस्मा लेना जरूरी है। इस तरह से उन्होंने लोगों के मन को तैयार किया कि अब समय है कि अब आकर जो है तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और वापस परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। इस तरह से यूहन्ना को मार्ग को तैयार करने वाला कहा जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देने वाला या प्रचार करने वाला। तो जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से वहां अंधकार था, कोई रास्ता नहीं था, कोई बात नहीं थी कि कहां हम जाएं, किस पर विश्वास करें, कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर ने यूहन्ना को के विषय में इशाया 40 में और मलाकी 3 में भविष्यवाणी की थी कि वो आएगा और आकर प्रभु के लिए जो है रास्तों को सुधारेगा। और यूहन्ना का जो पहनावा था वो लगभग एलिया से बहुत मेल खाता था। तो यूहन्ना को एलिया के रीति पर जो है नबी माना जाता है कि जिस तरह एलिया ने निडरता के साथ जो है राजा के सामने खड़े होकर कहा था कि आज से जो है 3.5 साल तक जो है बारिश नहीं होगी, जब उसी तरह यूहन्ना भी जो था वो बड़ा निडर था, वो किसी से नहीं डरता था, चाहे वो राजा था। जब राजा ने जब गलत शादी की थी जो है अपने भाई की पत्नी को उसने रख लिया था, तो ये यूहन्ना ही था जिसने मुंह पर उसके कहा था कि तेरे लिए उचित नहीं है कि तो अपने भाई के जीते जी जो है अपने भाई की पत्नी को अपने यहाँ रख ले जो है। और इस कारण जो है हेरोदियास की जो है वो यूहन्ना से जलन रखती थी और उसे मारना चाहती थी। पर अंत में हम देखते हैं कि उसने अपनी उस
जो उसकी ईर्ष्या थी या उसका जो रिवेंज था जो है उसमें जो वो कामयाब नहीं हुई और उसने जो है यूहन्ना को अपनी बेटी के थ्रू जो है हेरोदेस के बर्थडे पर जो है उसको मरवा भी दिया। तो इस तरह से जो यूहन्ना का जो संदेश था वो बड़ी निडरता का संदेश था और फरीसियों के लिए ये जो बपतिस्मा था वो पहले अन्य जातियों के लिए था, लेकिन अब जो यूहन्ना जब आया तो यूहन्ना ने आकर यहूदियों को कहा कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। अगर हम मत्ती 3 अध्याय पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि अब जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ की जड़ों पर है, मन फिराओ और पश्चाताप करो, नहीं तो वो जो न्याय का दिन आएगा और न्याय का दिन में तुम सब क्या करो परमेश्वर के द्वारा नष्ट किए जाओगे। और इन बातों को सुनकर यूहन्ना के प्रचार को सुनकर बहुत सारे लोगों ने उससे बपतिस्मा भी लिया है। तो यूहन्ना जो था रास्ता तैयार करने वाला था, यूहन्ना जो था वो मन फिराव का प्रचार करने वाला था। और बीच के जो 400 साल थे उसमें बहुत सारे लड़ाइयां भी हुई इसराइलियों की यूनानियों के साथ या रोमियों के साथ, लेकिन कभी इसराइली लोग जो है कभी प्रबल नहीं हुए, कभी वो अपने स्टेट को जो है पूरी तरह से ज्यादा समय के लिए वो कभी भी फ्री नहीं करवा पाए थे। अगर करवाया थोड़े समय के लिए, जो मकाबीज थे उन्होंने लड़ाइयां की, उसके बाद फिर से थोड़े दिनों के बाद जो है वो अधीन हो गए। लेकिन अब समय था कि जो यूहन्ना था वो लोगों को आत्मिक रीति से आजाद करने के लिए उनके मनों को तैयार करें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो उनके लिए लोग तैयार कर सके। इसलिए यूहन्ना का यीशु मसीह का जो संदेश था, शुरू के जो शब्द थे वो दोनों ही मिलते जुलते थे। यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, और यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री जब शुरू की यही कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे निकट है। तो यूहन्ना ने जिस बात से शुरू किया था उसी बात से यीशु मसीह ने भी अपनी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया है। फिर जो तीसरी बात हम देखते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही देने वाला, यूहन्ना यीशु मसीह की गवाही देने वाला। तो यूहन्ना ने जो है पहला अध्याय हमने पढ़ा है मरकुस में, तो हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं पहले 6 आयतों तक, और उसके बाद हम देखते हैं कि 7वीं आयत में यूहन्ना प्रचार करता कहता है कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि छुप कर उसके जूते का बंद खोलूं है। और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें इससे बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और मत्ती में अन्य लूका में लिखा है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से आग और जल से तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो था वो इतना फेमस था, बहुत फेमस था, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद इसराइलियों के अंदर एक नबी के रूप में प्रकट हुआ, और वो बिल्कुल कठोर शब्दों में लोगों को चेतावनी देता था कि मन फिराओ नहीं तो तुम सत्यानाश हो जाओगे। और इस कारण एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी, वो बहुत फेमस था, उसका बहुत अच्छा नाम था, बहुत उसके सम्मान था, लेकिन वो ये कहता था कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे शक्तिमान है, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, वो मुझसे ज्यादा अभिषिक्त है परमेश्वर के काम करने के लिए। और इसलिए जब उसने कहा कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जो जूते हैं उनके बंधन को खोल सकूं जो है। और इस कारण हम देखते हैं कि यूहन्ना ने अपने आप को दीन और नम्र कर किया, अपने ऊपर घमंड नहीं किया, अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर घमंड नहीं किया, अपने लोगों पर घमंड नहीं किया कि देखो जरा मेरा प्रचार सुनने के लिए कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। उसने अपने आप को दीन और नम्र करके उसने जो है यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार कर लोगों को बताया कि तुम जिसकी खोज में हो एक्चुअली वो मैं नहीं हूं, लेकिन वो मेरे बाद आने वाला है। यहाँ पर हम उसकी एक परमेश्वर की तरफ से एक अभिषिक्त जो है अनॉइंटेड लीडरशिप को देखते हैं कि जहां पे वो सारा क्रेडिट खुद ही लेना नहीं चाहता है, वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो दूसरों को जो है यानी यीशु मसीह के लिए जो है रास्ते को तैयार कर रहा है। अन्यथा यूहन्ना जो है अपनी मिनिस्ट्री पर, अपने कामों पर बहुत घमंड कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसने अपने आप को दीन और नम्र करते हुए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के से छोटा किया, और जो है उसने अपने आप को दीन और नम्र करते हुए जो है यह भी कहा था कि मैं तो जो दूल्हा है वो आने वाला है, मैं तो दूल्हे से
दूल्हे के लिए जो है क्या बोलते हैं, दूल्हे के साथ जो खड़ा होता है बेस्ट मैन बोलते हैं ना, तो उसके लिए मैं तो उस तरह हूं जैसे कि जो है दूल्हा आएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, लेकिन मैं तो दूल्हे का मित्र हूं, है ना, मैं उसका दोस्त हूं, उसके साथ खड़ा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने मन फिराव का प्रचार किया, मन फिराव के नाम से उसने बपतिस्मा दिया, लोगों को तैयार किया। तो ये जो तैयारी थी जो है वो यीशु मसीह के जन्म की तैयारी नहीं थी। फिर से मैं बता दूं कि यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना प्रचार नहीं कर रहा था। यूहन्ना जो प्रचार कर रहा था वो यीशु मसीह के प्रचार से पहले, यानी जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में जब वो प्रचार करना उन्होंने आरंभ किया, तो उससे कुछ समय पहले जो है, यानी लगभग यीशु मसीह 30 साल के थे और यूहन्ना जो है उनसे लगभग 6 महीने बड़ा था। तो उसी दौरान जो प्रचार कर रहा था, और जब यीशु मसीह आए और आकर बपतिस्मा लिया, तब भी यूहन्ना ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूं। तब यीशु मसीह ने कहा था तो अब हमें इस सारी धार्मिकता को ऐसे ही पूरा करना है, जब तो ऐसा होने दे। और यूहन्ना ने जो है यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और वहीं से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया और लोगों को तैयार किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे बीच में है। तो आज भी जो यूहन्ना का जो ये मैसेज है, अक्सर वो क्रिसमस में बताया, क्रिसमस से पहले ही जो है इस मैसेज को रखा जाता है। तो आज भी क्रिसमस से पहले जो है, यानी प्रभु यीशु मसीह की जो एडवेंट है, उसका आगमन है, उससे पहले जो है यूहन्ना का संदेश जो है वो हमें तैयार करने के लिए दिया गया है कि हम भी जो है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार कर सके जो है। और जिस तरह से यूहन्ना ने लोगों को सच बताया कि किस तरह से उसके ऊपर लोग विश्वास ना करें, लेकिन उसके बाद जो आने वाला है वो उससे बड़ा है, उससे शक्तिमान है और वो ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि लोगों ने उस समय ना यूहन्ना की बात पर ज्यादा गौर की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना को जेल में बंद करवा दिया गया और उसके बाद उसको मरवा दिया गया। फिर 3.5 साल या 3 साल के लगभग बाद जो है, क्योंकि कुछ समय यूहन्ना और यीशु मसीह ने दोनों ने सेवा साथ की जाए, यानी अलग-अलग जगहों पे, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह को भी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लोगों ने अपने आप को तैयार नहीं किया, बल्कि जो आत्मिक अगुवे या लीडर थे उन्होंने अच्छे अगुवों को क्रूस पर चढ़ा दिया या उन्हें उनकी गर्दन कटवाकर उन्हें मरवा दिया। तो आज भी हमें परमेश्वर का वचन अलग-अलग तरीके से हमें जो है सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि मन फिराओ और पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, अपने सारे बुरे कामों को, बुरी बातों को, बुरी लालसाओं को, बुरी चीजों को जो है वो त्याग दो। और आज भी कई जगह हम देखते हैं कि जहां पर सच्चाई बताई जाती है तो लोग सच्चाई बताने वाले लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जो झूठ मूठ की बातें, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, बड़े बड़े जो है झूठ को फैलाएंगे, उन लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है। आप समाज में भी देखें कि जो व्यक्ति आकर हमें कुछ चुगलियां करें, हमारे पास आकर हमारी प्रशंसा करते कि आज क्या लग रहे हो, है ना, आज क्या सूट डाला है, क्या साड़ी डाली है, क्या कोट डाला है, क्या आज आपने स्पेक्स डाले हैं, आपके शूज बड़े अच्छे। तो हम कहेंगे ये व्यक्ति जो है हमारा बड़ा ही शुभ चिंतक है, बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि ये जब भी आता है हमारी प्रशंसा करता है, साथ साथ हमें 2-4 लोगों की बुराई भी आकर बता जाता है या बता जाती है कि वो ऐसा है, उसने आज ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया। तो वो व्यक्ति हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगेगा जो कहेगा कि नहीं ये चीज जो है सही नहीं है या ये चीज ये गलत है। हम कहेंगे ये तो हमेशा जो है हमें हमारी कमियां निकालता रहता है या निकालती रहती है। तो आज भी समाज में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सच को बताने वाले लोगों को लोग जो है आदर नहीं देते हैं, अपनी तैयारी नहीं करते हैं, उल्टे उन लोगों पर ही तरह तरह के दोष लगाते हैं। आज हम संसार में देखते हैं, हमारे देश में भी देखते हैं कि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं या कलीसिया हैं, उनके ऊपर ज्यादा अटैक करने की कोशिश की जा रही है। चाहे
धर्मांतरण के नाम पर या किसी अन्य नामों पर जो है उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके पासवानों को के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और स्कूलों पर, हॉस्पिटल्स पर जो है तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लोग सच को ग्रहण नहीं करते। और इसी तरह हम कई कलीसियाओं में भी देखते हैं कि सच बोलने वाले जो अगुओं को जल्दी से ट्रांसफर करवा दी जाती है, ताकि जो है वो ज्यादा दिन तक हमें सच्चाई की बातें ना बता सके जाए। और तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाकर लड़ाई झगड़े कलीसियाओं में फैलाए जाते हैं। और इस कारण हमारी जो मसीह कलीसियाएं हैं, जो परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए थी, आज बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो लड़ाई का दंगल बन गई है। लोग बाहर निकलते ही एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। और पीसी के इलेक्शन तो ऐसे होते हैं जैसे कि जो है अमेरिका में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, उस तरह से वो सोचते हैं कि मैं जीत जाऊं और मैं जीत जाऊं। लोग घरों में जाकर बहुत जो है विजिटिंग करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं कि वोट हमें डालनी है। तो कई कलीसियाओं में बड़ा बुरा हाल है इन चीजों को लेकर। लोग संसारिक चीजों की बड़ी तैयारी करते हैं, एजीएम की बड़ी तैयारी करते हैं। यमुनानगर में फर्स्ट टाइम में गया तो एजीएम कराओ है, तो मैंने कहा भाई करवा देंगे, जो है समय आएगा तो करवा देंगे। नहीं, 6 साल से नहीं करवाइए, आप करवाओ एजीएम में पूछेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है एजीएम में ही पूछते हैं, उसके बाद वो सारा साल कुछ भी नहीं पूछते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि संसारिक चीजों में हमारा बहुत ज्यादा कलीसियाओं का ध्यान रहता है, लेकिन परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की आत्मिक बातों में हम पीछे की ओर जाते हैं। हम उसके लिए आत्मिक चीजों के लिए, उसकी महिमा के लिए समय कई बार देना नहीं चाहते। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर हम सब जितने भी साल भर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई ऐसी बात हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को या बहुत सारी कलीसियाओं में जानते हैं कि जहां पर अगुओं को जो है निराश किया जाता है, उन्हें डिस्ग्रेस किया जाता है, उन्हें बदनाम किया जाता है और छोटी छोटी बातें फैलाई जाती हैं, जैसा कि यीशु मसीह के विषय में फरीसियों ने किया, जैसा कि यूहन्ना के विषय में यीशु लोगों ने किया और उन दोनों को बलिदान कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उससे गला कटवा के उसे मार दिया। तो फिर क्या होता है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करने के बजाय हम संसारिक चीजों पर ज्यादा तैयारी का समय बिताते हैं या संसारिक दुनिया में हम ज्यादा अपने नाम, अपना पद, अपने ऊपर घमंड करते हैं, तो हमें कभी भी जो है वो आशीष नहीं मिल पाती जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो यही यहूदी जो थे वो सन 70 में इनके जो भी मंदिर था हेरोदेस ने जो बनाया था, या जो यीशु मसीह के टाइम में जो मंदिर था जिस पे बड़ा वो घमंड करते थे, सन 70 में उस मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और लोगों को जो है यहूदियों के ऊपर जो है अटैक करके उन्हें मारा गया और यहूदी लोग यहाँ वहां तितर बितर हो गए और इस्राएल छोड़कर भाग गए और इस्राएल छोड़कर भाग के अलग अलग देशों में चले गए जो है। और 1948 में वापस इजरायली लोग जो है इजराइल में आए और जो एक बहुत बड़ा देश था आज जो एक छोटा सा देश है। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने अपने उस प्रभु परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया जो उनके बीच में आया था। और इस कारण सन 70 से लेकर और 1948 तक अगर हम बाबुल की जो गुलामी से अगर काउंट करें 586 बीसी में जो है इस्राएली लोग गुलामी में गए थे बाबुल नबूकदनेस्सर की, और तब से अगर हम काउंट करें तब से 1948 तक वो जो है गुलामी थे। क्यों गुलाम रहे इतने समय, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि ये लोग मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरी प्रजा है, मेरे निज लोग हैं और जो इनको कोई छुएगा तो मैं उनको नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर जो है परमेश्वर का ये पहलौठा है इस्राएल जो है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने साल जो है ये लोग जो है वो गुलामी में रहे और सिर्फ अभी कुछ साल पहले ये लोग जो है आजाद हुए हैं। मैं उस देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने उन अगुओं को यानी नबियों को उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र उनके बीच में आ गया उसका भी उन्होंने इनकार कर दिया, तो उसका जो दंड है वो उन्हें कई पीढ़ियों तक, कई सदियों तक जो है उस दंड का उन्हें सामना
करना पड़ा था। और इसलिए जो है परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो तैयारी हमें करनी है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जब वो आएगा तो हम उसकी दुल्हन के रूप में वो हमें निष्कलंक और निर्दोष देखना चाहता है, वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। तो आज हमें अपने त्योहारों के लिए भी तैयारी करनी है, अपने क्रिसमस के लिए, ईस्टर के लिए, गुड फ्राइडे के लिए भी तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि हमें इनकी तैयारी नहीं करनी है ना, हमें इनके लिए भी और जो सेलिब्रेशन है, जो एक्टिविटीज है वो भी करनी है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए भी तैयार करना है। हम यही ना सोचे कि सिर्फ हमारा मकसद जो है वो ईस्टर या गुड फ्राइडे या जो है क्रिसमस मनाना है, बल्कि हमारा इन सब को मनाने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जैसा यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे शक्तिमान है, उसी तरह से 2000 सालों से परमेश्वर के लोग जो है लोगों को बता रहे हैं कि अब जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मसीह अब जो दोबारा आने वाले हैं और वो हम सब को ले जाने वाले हैं, और हम जब तैयार होंगे तो हम सब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम सब जो है अगर अपनी मृत्यु तक जो है अगर यीशु मसीह नहीं भी आते तो भी मरने के बाद प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो हमें अब्राहम की गोद में जगह देगा। इसलिए जो है आज हमें अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी तमाम बुरी बातों को, बुरे कामों को छोड़कर हमारे पास ये समय है कि हम उन सब चीजों को, उन नफरत की बातों को, झूठ को, फरेब को, निंदाओं को, चुगलियों को, घमंड को जो है ना, उन सब को छोड़ दें, क्योंकि यदि हम उनसे बंधे रहेंगे तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार दो व्यक्ति जो है एक शहर में गए और उनको हमेशा नदी पार करके जो है शहर में जाना पड़ता था। तो वहां गए, उन्होंने शहर में बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने खाया पिया, शराब पी, मौज की, जो है सारा दिन घूमे फिरे और बड़े आनंदित हुए जो है। और रात को जो है वापस नदी पर आए, वापस मुड़ने के लिए, घर आने के लिए। तो जब वो वहां पर वापस आए तो वहां पर कोई भी नाविक जो नहीं था जो उन्हें जो है बोट में जो है उन्हें पार करवा सके। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम जो है खुद ही जो है इस नाव को चलाएंगे और खुद ही जो है हम लोग वापस जाएंगे। तो वो उस नाव में बैठ के और शराब के नशे में जो है वो धुत थे, और उसके बाद वो नाव में बैठ के और पूरा दम लगा के जो है वो पूरा नाव को चलाते रहे। उन्होंने पूरा नाव को चलाया गया, चप्पू चलाते गए, पूरी रात बीत गई और सुबह वो सो गए। जब 4-5 बजे तो उन्हें नींद आ गई और जब सो गए तो जब सुबह आंख खुली तो उनकी जो नाव थी वो वहीं के वहीं खड़ी थी, है ना। और जैसे ही उठे कि उन्होंने देखा कि अरे हम तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, हमने पूरा दम लगा के जो है गीत भी गाए, हम पूरे मगन होके जो है हमने चप्पू चलाया और पूरा रात हम जो है बड़े आनंद से जो है हमने कहा कि अब हम पहुंच जाएंगे, अब हम पहुंच जाएंगे। लेकिन सुबह जो है देखा तो नाव वहीं के वहीं खड़ी थी। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, उनके सारा जितना उन्होंने जोर लगाया, सामर्थ लगाई, वो सब बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई? क्योंकि जिस खूंटे से वो नाव बंधी थी उससे उन्होंने वो डोर या वो रस्सी जो उन्होंने नहीं खोली थी, और इस कारण उनकी सारी मेहनत सब कुछ बेकार हो गया। और आज भी हम पाप को अपने पीछे जो है बांध कर रखते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरा दम लगाते हैं, पूरा हर चीज में हम जो है आगे रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन मन में जो पाप है, बुराई है, जो शैतान की बातें हैं, उनको हम छोड़ते नहीं। अपनी बुरी आदतों को, बुरी बातों को, बुरे कामों को हम छोड़ते नहीं है। और हम चर्च की सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करते हैं, हम टाइम से सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनकर, अगर हम यूहन्ना का संदेश सुनकर, परमेश्वर के लोगों का संदेश सुनकर, मैं और आप जो है हम सब इंसान हैं, कमजोर हैं, अपना मन नहीं फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, तो मेरे और आपके लिए ऐसे ही होगा कि हम पूरा जोर लगाकर अपनी सेवा कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने सब दान दक्षिणा कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए हमें पाप के बंधन को तोड़ना पड़ेगा, जो है पाप के उस श्राप को हमें तोड़ना पड़ेगा। और
इतना अच्छा हमें प्रभु का वचन दिया गया है, प्रभु के लोग दिए गए हैं और हमें समय दिया गया है कि हमारे पास बाइबल है, कि हम उस बाइबल को पढ़ के, अगर हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम सिर्फ बाइबल पढ़कर ही अपने सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं। अगर हम किसी इंसान को पसंद नहीं करते हैं तो हम सिर्फ बाइबल पढ़कर ही जो है अपने सारे पाप की गठरी को, जो गीत गाया था भाई ने, उस गठरी को जो है उतार सकते हैं, उस पाप के बंधनों को हम तोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सब लोग जो मसीह हैं वो प्रभु में आत्मिकता में बढ़े, जो अपने तमाम झूठ, फरेब, धोखे और तरह तरह की जो चुगलियां और तरह तरह की जो बुरी बातें हैं और नशे हैं, उन सब को छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है जब आएगा तो हम सब उसके सामने जो है खड़े होंगे। और जब खड़े होंगे तो एक गीत हम गाते हैं कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तो कर रहा है यीशु देखता है, जो भी तो कर रहा है यीशु देखता है। आगे हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम सिद्ध नहीं हैं। हे पिता, हम पर दया कर, अपना पवित्र आत्मा भेज दे ताकि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ग्रहण करें, उस आत्मा को ग्रहण करके अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करें। तमाम शैतान की बातों को, घमंड को, बड़ी बड़ी बातों को जो हम करते हैं, झूठ फरेब को पिता, धोखे को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। इस कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ जो पिता आपकी सेवा में तन मन और धन से लगी है। पिता इन सबों को आशीषित करें और होने दे कि हम सब मिलकर आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी बता सकें कि आपका आगमन निकट है, और हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, तौबा करें और प्रभु आप पर विश्वास करके अपने पापों से तौबा करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। पिता सब लोगों को आशीषित करें, यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।